राजस्थान का एक लड़का होता है जो दिल्ली में आईएएस तैयारी करने के लिए दिल्ली का रुख करता है। और उससे पहले वो दिल्ली के द्वारिका में एक नामी गिरामी कॉलेज होता है, वहां से बीटेक की जो है पढ़ाई कंप्लीट करता है। उसी पढ़ाई कंप्लीट करने के दौरान ही उसके साथ जो है कई लड़कियों के साथ जो है नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तभी नजदीकियां बढ़ने के साथ वो लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो ले लेता है, लेकिन उन लड़कियों को तनिक भी आभास नहीं होता, तनिक भी पता नहीं चल पाता है। तभी उसमें से एक लड़की होती है, उसे यह आभास हो जाता है कि वो उसकी गंदी गंदी वीडियो यानी आपत्तिजनक वीडियो यानी जब वो किसी को दिखा नहीं सकती हैं उस हालत की वीडियो वो बना लेता है। लेकिन जब उनसे लड़की कहती है कि तुमने जो है कुछ चोरी की है, शायद कुछ जो है मेरे साथ जो है कर रहे हैं, मेरी जो वीडियो है उसे जो है डिलीट कर दीजिए। लड़की को एहसास हो जाता है कि तुमने वीडियो बनाई है। लड़की बार बार उस लड़के से कहती है, लेकिन लड़का जो है इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। जब इनकार कर देता है तो लड़की कहती है कि मुझे अपने जो हार्ड डिस्क है, जो लैपटॉप है, मुझे दिखा दीजिए, मैं जो है संतुष्ट हो जाऊंगी। लेकिन लड़का दिखाने से इनकार कर देता है। जब लड़का दिखाने से इनकार कर देता है, बात जो है बहुत ज्यादा तकरार हो जाती है, बात ज्यादा बढ़ जाती है। इसी दौरान उसकी जो है हत्या हो जाती है। जब हत्या हो जाती है, जो हत्या होती है, हत्या खुलासा होता है। पुलिस जो है इतनी सूझबूझ से हत्या खुलासा करती है कि जो जो भी इस वीडियो को सुनता है, जहां जहां इस वीडियो की गूंज पहुंचती है, लोग हैरान हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ जो लड़का था वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, और दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो भी कोई कम नहीं होती है। वो भी जो फॉरेंसिक टीम होती है पुलिस की, उसकी वो पढ़ाई कर चुकी होती है और सीजीएल की तैयारी कर रही होती है, सीएस की तैयारी कर रही होती है। यानी जो फॉरेंसिक टीम होती है, जो जांच की टीम होती है पुलिस की, उसकी वो पढ़ाई कर चुकी होती है। और उसके बाद जो है जब इसका खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। दोस्तों को यकीन नहीं होता है कि कैसे एक फॉरेंसिक टीम की लड़की जो है एक लड़के का मर्डर करती है। आपको यकीन नहीं होगा। तो आइए वीडियो में चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इलाका है गांधीनगर, गांधी विहार का एक फ्लैट है। वो चौथे मंजिल पर एक धमाका होता है, जोरदार धमाका होता है 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 4 बजे जो है बहुत तेज जो है धमाका होता है। और उस धमाके के दौरान ही आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो वहां आसपास के लोगों की नींद हराम हो जाती है धमाका सुनकर, क्योंकि धमाका बहुत तेजी से होता है। उसके बाद वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद बताते हैं कि यहाँ बहुत तेज धमाका हुआ है और आग लग गई है। जैसे पुलिस ये बात सुनती है तो वो तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचना देती है। फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते हैं और इतना भयावह दृश्य था। भयावह दृश्य को देखते हुए जो फायर ब्रिगेड टीम होती है काफी मशक्कत करती है। मशक्कत करने के बाद जो है आग पर काबू पाती है। आग पर काबू करने के बाद जो है जैसे ही पूरा जो है वहां का दृश्य होता है, देखती है तो उसे यकीन नहीं होता है। उसके बाद जब उसकी नजर पड़ती है तो जैसे देखती है कि जो एसी होता है वो भी फटा हुआ है, और जो सिलेंडर होता है उसके भी चीथड़े उड़ गए हैं। फिर जब नजर दौड़ाते हैं तो एक लाश दिखती है। जब लाश दिखती है तो फायर ब्रिगेड वाले जो है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं, सर आपको यहाँ जरूरत है, और यहाँ एक लाश पड़ी जो जिसके चीथड़े उड़ गए हैं, आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ये हत्या है, ये घटना है, ये हादसा है, क्या है, इसकी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तभी पुलिस जो है वहां पहुंचती है। उसके बाद जो है जो फ्लैट का मालिक रहता है उसे जो है बुलाती है। बुलाने के बाद जो है जब पता करती है तो बताते हैं जो फ्लैट का मालिक होता है कि दोस्तों जो आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का है, इसका नाम जो है रामकेश मीना है। ये राजस्थान का रहने वाला है। इसकी उम्र 32 वर्ष है, और इसके माता पिता भाई बहन कभी कभार जो है यहाँ आते थे। उसके बाद उनके परिजनों को बुलाया जाता है, परिजनों को जो दिखाया जाता है। परिजन भी देख के अवाक रह जाते हैं, आते हैं। उसके बाद जो है
वो लोग जो है साफ साफ कहते हैं साहब ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये साजिश है। लेकिन पुलिस के दिमाग में रहता है कि नहीं ये हादसा ही है, क्योंकि कुंडी अंदर से बंद थी, फायर ब्रिगेड वाले खोले थे। कुंडी पे बार बार दिमाग जा रहा था, कुंडी अंदर से बंद तो हादसा कैसे हो सकता है। फिर पास पड़ोस के लोगों को बुलाकर पूछा जाता है, जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि दो लोग आए थे। वो लोग थे रात में 5 अक्टूबर की रात को शाम को थे वहां पे मिलजुल के, उसके बाद वो चले गए हैं। जैसे ही जाने के बाद आधा घंटे बाद बहुत तेज धमाका होता है। शक की सुई तो जा रही थी, लेकिन जब कुंडी अंदर से बंद होती है तो फिर वहीं रुक जाती थी। उसके बाद जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम जो है इस कदर जांच करती है कि उसे जो है पहले तो फिंगरप्रिंट जांच करती है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद जो है वो जो है क्लू ढूंढती है, बाल वाल ढूंढती है, बिस्तर उस्तर ढूंढती, खोजती, खंगालती है, लेकिन उसमें कोई क्लू मिलता ही नहीं है। क्योंकि जिसने ये मर्डर किया था बहुत ही सफाई से किया था, वो भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि वो भी फॉरेंसिक टीम की थी, इसलिए जो है इतनी सफाई से मर्डर किया था कि कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। जब फिर जो है उसके माता पिता ने फिर जोर दिया कि इन्हें हत्या है, फिर से बारीकी से जांच किया जाए, फिर पुलिस जो फॉरेंसिक टीम को भेजती है। तो फॉरेंसिक टीम भी को कुछ एहसास होता है कि वाकई में ये हत्या ही है, हादसा नहीं हत्या ही है, क्योंकि उन्हें ऐसा क्लू मिल जाता है। जब कुंडी की बात आती है तो कुंडी को बहुत बारीकी से देखा जाता है। जब गेट के पास जो कुंडी होती है, उस कुंडी के पास जो है एक गैप होता है और गैप में जाली लगी होती है, वो जाली कटी होती है। उस जाली में जब हाथ जो है डलवाया जाता है तो आसानी से हाथ चला जाता है और कुंडी बंद हो जाती है। तो समझ जाते हैं कि ये हत्या ही है, हादसा नहीं है। और फिर एक चीज सामने निकल कर आती है कि ये सिलेंडर जो है इसके रसोई गैस में होना चाहिए, ये बाहर कमरे में क्या कर रहा है। तो यहीं से जो है शक की सुई पैदा हो जाती है, पुलिस का दिमाग घूम जाता है और फिर वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने लगती है। पता चलती है कि इसका जो है एक गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड से पूछताछ की जाता है तो वो साफ साफ इनकार कर देती कि मैं तो मुरादाबाद में थी, मैं तो यहाँ थी ही नहीं। फिर जो है उसका जो है लोकेशन निकाला जाता है। जब लोकेशन निकाला जाता है तो 5 अक्टूबर की रात को जो उसका लोकेशन जो है साफ साफ जो है वही फ्लैट के पास जो है मिल जाता है। उसी फ्लैट पर दो और लोगों का लोकेशन मिलता है। उसके बाद जो है पुलिस जो है उन्हें बुलाती है पूछताछ के लिए। उस लड़की को बुलाती है, उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उसके गांव मुरादाबाद जाया जाता है। तो मुरादाबाद जाने से पहले जो है वहां पता लगाया जाता है। जब पता लगाते हैं तो उनके माता पिता साफ साफ जो है पहचाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है इस लड़की से कोई वास्ता नहीं। वो 8 जुलाई 2024 की कटिंग, अखबार की कटिंग दिखाते हैं कि हमने इससे अपना पूरा संबंध खत्म कर लिया, इससे पूरा नाश्ता जो वास्ता होता है, जो रिश्ते होते हैं, हमने खत्म कर लिया है। हमारी अपनी संपत्ति से इसको बेदखल कर दिया है। अब इस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये हमारे कहने के मुताबिक नहीं चल रही थी और इसका जो है कई लोगों से अफेयर होता है, इसलिए जो है हमने इसे त्याग दिया है। अब जब कोई क्लू वहां से नहीं मिलता उसके घर से, फिर उसके बाद जो है पुलिस जांच करती है। जांच में उसे 18 अक्टूबर को जो पता चलता है कि वो दिल्ली के छतरपुर में इलाके में उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस जो वहीं से उसे गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद जो है पूछताछ के लिए बुलाती है। जब बुलाती है तो पहले तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब उसका लोकेशन जो है साफ साफ यहाँ दिखाई देता तो कहती है हाँ मेरा जो है एक बॉयफ्रेंड था, मैं मिलने आई थी, मिलने के बाद मैं चली गई हूँ और उसके बाद हादसा हुआ है, कुंडी अंदर से बंद थी। फिर जो है पुलिस बहुत बारीकी से जांच करने के बाद जो है जब उसके बाद दबाव बनाती है, दबाव बनाने के बाद जो है लड़की जो है साफ साफ जो है फिर तोते की तरह बकना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जो है वो बताती है कि मैं एक जो है इंटरव्यू के दौरान जो है एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। जुलाई 2025 की बात है। नोएडा में एक कंपनी थी और कंपनी में रिसेप्शन के दौर पर जो है मैं इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसी इंटरव्यू देने के बाद जो है जैसे ही बाहर निकल रही थी मुझसे इसी लड़के से जो भेंट हो जाती है और लड़का जो है बहुत स्मार्ट होता है। उसे मैं जो है देखकर जो है बहुत जो है प्रसन्न हो गई थी और जो है उससे जो है पूछताछ करने लगी। हालचाल दोनों ने मिलजुल कर लिया। उसके बाद जो है मिलने के बाद जो एक दूसरे से पूछताछ करने लगे। लड़की ने बताया कि मैं जो है
बीएससी साइंस की पढ़ाई करने के बाद जो है सीएस की तैयारी कर रही हूँ। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जब लड़की लड़के से पूछती है तो वो भी बताता है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जो है रामकेश मीना है और मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जो है एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद जब बातचीत शुरू हो जाती है तो ये जो है जुलाई में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था और जैसे ही अगस्त बीतता है ये लोग जो है जो रामकेश मीना रहता है वो लड़की से कहता है कि अगर आपको इतराज ना हो तो मेरे फ्लैट पे आ जाओ, मैं अकेला रहता हूँ, आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़की जो है बहुत स्पष्ट होती है, पहले से जो है वो जो है उसके फ्लैट पे आ जाती है। अब वहीं रहने लगते हैं। पूरा अगस्त बीत जाता है और पूरा सितंबर बीत जाता है। दोनों ऐसे रहते जैसे पति पत्नी की तरह जो है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। कोई किसी को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सितंबर का आखिरी सप्ताह होता है, तभी जो है लड़की को कुछ समझ में आता है। ऐसी बात जो है निकलकर सामने आती है कि लोग हैरान हो जाते हैं सुनकर। जो है वो जो है लड़का रामकेश मीना रहता है वो जो है कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता था और हार्ड डिस्क में अपने सेव कर लेता था ताकि किसी को भनक भी ना पता चल सके, और ऐसी वीडियो बनाता था कि आप किसी से जो है उस वीडियो को शेयर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उस लड़की को भनक लग जाती है और वो जो है लड़की उससे रामकेश मीना से जो है ये बात कहने लगती है कि देखिए जो मेरी वीडियो आपने बनाई है उसे डिलीट कर दीजिए और मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, तो अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते हो जाऊं। जब ये बात करती है तो लड़का जो है साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैं आपकी वीडियो क्यों बनाऊंगा, इसमें मेरी भी बदनामी होगी। बार बार रामकेश मीना जो है सफाई देता है, लेकिन लड़की जो है अपनी बात पढ़ रही रहती है कि मुझे विश्वास कि आपने मेरी वीडियो बनाई है और ये सच है आपने मेरी वीडियो बनाई है, अगर नहीं बनाई है तो मुझे अपनी हार्ड डिस्क और जो है लैपटॉप दे दीजिए चेक करने के लिए। लड़का देने से जब इनकार कर देता है बात तू मैं बहुत आती है। अब लड़की जो है बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रामकेश मीना जो देने को तैयार नहीं होता, वो कहता है कि मेरे पास कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं। लड़की अपने घर चली आती है मुरादाबाद आती है तो अपने जो है जो उसका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड रहता है सुमित कश्यप होता है, उस सुमित कश्यप से रोती है और रोने के बाद जो उससे बताती है सुमित कश्यप जो है एलपीजी में काम करता है, गैस सिलेंडर बांटने का काम करता था, और उससे जब बताती है रोती है तो कहता है ठीक कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, चलते हम चलेंगे बात करेंगे उससे, क्यों नहीं देगा, होगा तो वीडियो डिलीट कर देगा। उसके बाद जो है राम जो लड़का रहता है सुमित कश्यप वो अपने दोस्त से एक बात करता है जिसका नाम होता है संदीप कुमार होता है। संदीप कुमार जो है पुलिस लाइन में जो है संविदा कर्मी के काम कर रहा होता है। वो एमएससी की पढ़ाई कर चुका होता है और सीजीएल की तैयारी कर रहा होता है और बड़ी नौकरी की तलाश में होता है। जब ये दोनों से बात करते हैं वो कहता है ठीक है चलना है, उसे जो है वीडियो डिलीट कर देना है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है, उसके बाद चले आना है। अब अमृता सिंह हो गई जिसकी उम्र 21 वर्ष, अपने जो है 20 अपने से 10 साल बड़े लड़के से वो प्रेम प्रसंग कर रही थी। अब जो है ये सिलसिला जो है ये तीनों मिलकर मुरादाबाद से फिर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद जो है उसी क्योंकि वही लड़की भी वहीं रहती थी और जाते हैं वहां जो है सारा जो है चेकअप करते हैं, लेकिन कुछ उनको जो है उसका लैपटॉप मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं तो उसको इंतजार करते जाने का, वो आता है तो उसके बाद फिर पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ शुरू होने के बाद जो है लड़का फिर साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो राजी नहीं था। वो कहता मेरे पास कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं आपकी। अब जो है बात जो है तकरार पे बढ़ती जा रही थी। जब नहीं बात बनी तो जो है रामकेश मीना को जो है बांध देते हैं, एक कुर्सी में जो है उसे बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते बैठा देते हैं। बैठाने के बाद जब फिर भी बात नहीं बनती है और बार बार लड़की कह रही थी वो अपना हार्ड डिस्क जो है कम लैपटॉप देना था, जाता ही नहीं था। और उसके बाद जो है जो उसका दोस्त होता है, एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो सुमित कश्यप होता है, वो जो है अपना जो है खूब तेज से उसकी गर्दन जो है दबा देता है और गर्दन जो है मुंह में कपड़ा ठोस देता है कि आवाज बाहर न जाए। मारपीट करने लगते हैं, गर्दन इतनी तेजी से दबा देता है कि उसके दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो जो उसका दोस्त संदीप कुमार होता है जो पुलिस लाइन में संविदा कर्मी में काम करता है वो डर जाता है, डर के मारे वो वहां से भाग जाता है, फुर्र हो जाता है। उसके बाद जो है अब ये अमृता चौहान बची और उसके बाद जो है सुमित कश्यप जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, ये दोनों बचे। अब ये लोग जो है कोई कम नहीं होते हैं, ये बहुत बारीकी से जो है उस घटना को अंजाम देने के बाद जो है जो वहां उसके घर में जो तेल होता है, जो घी होता है, जो कुछ पेट्रोल होता है, उसके शरीर में पूरा लीप देते हैं। लीपने के बाद जो है
जो कॉपी किताब होती है सब उसके ऊपर लाद देते हैं कि पूरी चिता सजा देते हैं। सजाने के बाद तेल और इसलिए लगाते हैं ताकि ये पूरी तरह चल जाए, कोई सबूत ना बचे। क्योंकि जो है अमृता चौहान जो है वो जो है फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, तो फॉरेंसिक टीम वाले की एक चीज जो है जांचते हैं, परखते हैं, एक एक नमूना कलेक्ट करते हैं, तो ऐसा कोई नमूना छोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर जो है जो उसका सुमित कश्यप जो है एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो जो एलपीजी में काम करता है, तो वो सारा जो एकदम बारीकी से काम करता है कि कैसे गैस को जो है लाता है, गैस का जो है बल्ब निकाल देता है, गैस रिसीव करने लगती है। उसके बाद जो है वो लोग आग लगा देते हैं। आग की ये आग जो है इतनी दूरी तक जो है कैसे फैलेगी और ये धमाका कब होगा, पूरी रणनीति के तहत जो है लमसम इसको 6.5 घंटा हो जाता है। ये 8 बजे 9 बजे जाते हैं और उन्हें जो है लगभग 3-4 बज जाता है वहां से निकलने में, सारी तैयारी करने में। इतनी बारीकी से इतनी सफाई से काम करते हैं कि ये हादसा ही लगे, हत्या ना लगे। और फिर वो इस अपने महकमे में कामयाब हो जाते हैं। कामयाब होने के बाद ये आराम से वहां से जो है उसका लैपटॉप हार्ड डिस्क लेकर जो है वहां से निकल जाते हैं। 3-4 बजे के बीच जो है निकलने के बाद जो है बाहर इंतजार करते हैं। लगभग आधा घंटे बाद जो है जब बहुत तेज धमाका होता है, तब जो है जो आसपास के लोग रहते हैं वो चौंक जाते हैं और फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, जांच करती है, तब पता चलता है, जब सच्चाई सुनते हैं पुलिस वाले तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है 18 अक्टूबर को अमृता चौहान को गिरफ्तार करते हैं और 21 को सुमित को गिरफ्तार करते हैं, 21 अक्टूबर को। फिर 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इन सभी को जेल भेज देते हैं। फिर उसके बाद जो क्लू जो है, जो इनके पास हार्ड डिस्क मिली थी, जो लैपटॉप मिला था, पुलिस बारीकी से खंगालती है तो उसमें 15 लड़कियों की लगभग जो है आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जो है पूरी नग्न अवस्था में मिलती है। अब दोस्तों जो पत्रकार मीडिया बंधु होते हैं वो सवाल करते हैं कि जो 15 लोगों के साथ जो है इन्हें ऐसा किया है, अब उसके साथ जो है कैसा इंसाफ होगा, उन लड़कियों को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो कुछ लोग कहना था कि इंसाफ तो उन सभी को मिल चुका है, किसने जिसके साथ ऐसा किया है वो तो इंसाफ उसको मिल ही चुका है, क्योंकि उसे इसी दरिंदगी के तहत इतना बुरी तरह से उसको जो है मार दिया गया, चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, उसकी सजा तो उसको मिल चुकी है। लेकिन फिर भी जो है पत्रकार बंधु कहते हैं कि जो 15 लड़कियां और 14 लड़कियां और हैं, अगर वो कार्रवाई की मांग करेंगे तो आप किस आधार पर कार्रवाई करेंगे, किस आधार पर क्या करेंगे, अगर सजा किसको मिलेगी। तो पुलिस कहते हैं देखिए सजा जिसको मिलनी थी वो मिल चुकी, लेकिन अगर कोई सामने आता है तो उसको जो है बारीकी से फिर से जांच की जाएगी। लेकिन अब जांच किस आधार पर करेंगे, जांच करने वाला तो था है ही नहीं। तो दोस्तों जहां जहां भी ये घटना पहुंची है, लोगों के जो है रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आखिर कितनी जो है बारीकी से घटना को अंजाम दिया गया है। एक फॉरेंसिक टीम की जो है लड़की जो है, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाली लड़की जो है घटना को इतनी बारीकी से अंजाम दिया, लेकिन पुलिस के भी, कानून के हाथ भी इतने लंबे होते हैं कि आप घटना को चाहे जितनी बारीकी से जांच करें, कहीं ना कहीं खुलासा हो ही जाता है। आखिर तीनों दोषियों को जो है सजा हो गई, जेल चले गए। दोस्तों अब इस घटना में आपका क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने अपनों का। जय हिंद।